आप सभी का स्वागत है आज का शुद्ध भक्ति चिंतामणि का कक्षा में। तो हम एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं। कर्णं भावसरोरुहं हुनौति समलं मलं कृष्ण लीरस्य यथा सरत् आत्मा तन्मूलं मुञ्चति त्वस्वश्रीकृष्ण। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कर्ण प्रविष्ट रंध्रेण स्वानम। जब भगवान के बारे में वाणी हम सुनते हैं, जब जीव के कर्ण में प्रवेश करता है भगवान का वाणी, तो उनके कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और हृदय को परिमार्जित करता है। जिस प्रकार से एक जो लोटस यानी ये रहता है उसको साफ करता है, जैसे हम कोई पद्म को देखते हैं वो साफ हो जाता है बारिश से, उस प्रकार से भगवान हृदय को साफ करते हैं और जीव बहुत ही आनंदित महसूस करता है। किस प्रकार से, कैसे? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर यात्री है, पथिक है, बहुत दूर चलने के बाद बहुत दूर जाता है और उसके बाद अपना लगेज फेंक देता है, फिर स्नान करता है, प्रसाद लेता है, फिर बहुत आनंदित महसूस करता है। उस प्रकार से पांथस्व शरणम यथा, इसका मतलब है कि किस प्रकार से एक पथिक जब थक जाता है और घर आने के बाद कितना आनंदित महसूस करता है, उस प्रकार से भक्त महसूस करता है। तो ये है श्रवण करने के बाद हमें इस प्रकार से महसूस होता है। तो धौतात्मा पाद मूला न मुंचति, इस प्रकार से जो साफ हो गया है, जो आत्मा परिमार्जित हो गया है, वो भगवान के चरण को छोड़ के और कोई चीज़ का अभिलाषा नहीं करता है। ये उसके इस प्रकार से हम किसी को देखते नहीं हैं कि जो भक्त है, बहुत साल से भक्ति कर रहा है और छोड़ के चला गया, ऐसा कि मैं थक गया, अरे मैं एक ही चीज़ बार बार कर रहा हूँ, मैं थक गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोर हो गया। ऐसा भक्त बोर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो इसका मतलब उसका अनर्थ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। नहीं तो ये पूरा वैज्ञानिक पद्धति है कृष्ण भावनामृत। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूल न मुंचति, ऐसा कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। भगवान का चरण को छोड़ के दुनिया में कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये जो अध्याय है, इसमें 4 प्रकार के श्रवण के बारे में बताया गया है। तो हमने पहला जो था वो अभी हम दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। 4 प्रकार के श्रवण के बारे में हम सुनेंगे आज। भक्तों को अच्छे से समझना चाहिए कि ये श्रवण किस प्रकार से करना चाहिए। ये जो अध्याय का क्या कारण है बताने का कि किस प्रकार से श्रवण करना है, बहुत आंतरिक रूप से हमें पढ़ाई करना है, ताकि भक्त जो है वो नाम भजन अच्छे से करते हैं। कब? जब वो उसका जो माध्यम है वो अच्छे से करते हैं। नाम भजन क्या है? जो हमने सुना है उसको याद करना जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो कोई प्रश्न होता है कि हम याद करेंगे क्या भगवान का लीला को, कि वो बहुत इजी होता है जब भगवान का लीला याद करते हैं जप के समय, या भगवान कालिया के ऊपर जप कर रहे थे, डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, क्या नहीं, ये नए भक्तों के लिए अच्छा नहीं। नए भक्त ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब कोई निष्ठा के स्तर के बाद जाता है तब इस प्रकार कर सकते हैं, तब ये लीला हृदय में अपने आप प्रकट होती है, तो याद करने का जरूरत नहीं होता है। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लीलाएं हैं ये चित्त में प्रवेश कर जाता है। जो हमारे चित्त या हृदय में प्रवेश कर गया है वही चीज़ बार बार अपने आप प्रकट होगा। उसको हमें कुछ बाहरी रूप से कोई शक्ति का ये नहीं करना पड़ेगा। जैसे काम को हृदय रोग बताया जाता है,
तो उसके लिए हमें कोई अलग से शक्ति लगाने का ज़रूरत नहीं अपने हृदय में काम को प्रकट करने के लिए, वो अपने आप प्रकट होता है। इस प्रकार से काम कर्म बीज है वो हमारे चित्त में रहता है और प्रकट होता रहता है। इस प्रकार से अजामिल के साथ भी वैसा ही हुआ। उन्होंने जब देखा उनका काम कर्म बीज अंकुरित हो गया और उस प्रकार से हमने क्या किया, अगर हम हमारे हृदय में जो ये बीज है उसको अगर अलाउ किया अंदर आने के लिए और अंकुरित होने को दिया, फिर उसके बाद जब उस स्तर पे चला जाता है, रात में जब रात में स्वप्न आता है वो कहाँ से आता है, वो कॉन्शियस यानी चेतन मन से आता है। हम देखते हैं कि हमारा बहुत बार जिस प्रकार से जल रहता है, जल के ऊपर बुलबुले आते हैं, वो ऊपर से नहीं आते, वो नीचे से आते हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो अचेतन जो सब कॉन्शियस माइंड है उधर से ये बुलबुले आते हैं, या फिर ये जो अंदर हमारा इम्प्रेशंस है वो आते हैं। तो इस प्रकार से आते रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को बहुत लगता है कि हम हो गए कि इस प्रकार से बीज आ रहे हैं मन में, क्या किया जाए। तो जैसे हमारा कोई शत्रु रहता है, शत्रु अगर सुपरफिशियल कोई बाहरी स्तर पर है तो बाहरी स्तर पे उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर शत्रु अंदर ही आ गया है तो उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हमें इतना विश्वास लेना है भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में, कि वही हमारा भाषा बन जाएगा, हमारा हृदय बन जाएगा, हमारा इच्छा बन जाएगा, हमारा सब कुछ बन जाएगा कृष्ण भक्ति। तो तभी जाके ये सब बीज नष्ट हो जाएगा। नहीं तो बाह्य रूप से हम तिलक, कंठीमाला और नृत्य करना, जप करना बहुत इजी है बाह्य रूप से, लेकिन ये गलत नहीं है। कोई बोलेगा अरे आपको हृदय में प्रेम नहीं, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तब हमें यूनिफॉर्म मिलता है, वर्दी मिलता है। तो कई बार एनसीसी में भक्त बच्चे रहते हैं, वो गन को उल्टा पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें पकड़ने को दिया जाता है। उसी प्रकार से जय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार से हमें भक्ति के मार्ग में हमें कंठी माला, तिलक, जप माला दिया जाता है। तो हमारा हृदय में दो चीज़ रहता है, हृदय में पुराना वासना भी है और जो गलत संस्कार है वो है। अगर हम ये जो कथा श्रवण अच्छे से करेंगे और हमारे हृदय में प्रवेश हो जाएगा, तो ये रुक्मिणी बताते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम तर्वरई पापम दशमताम यभम। वो क्या बता, त्वयि अच्युत आविशति, हे भगवान अच्युत, बार बार आपके बारे में श्रवण करने से, आपका लीला का श्रवण करने से क्या होता है, आविशति, चित्त आविशति, चित्त में प्रवेश कर गए, चित्त में आपका लीला, आपका कथा, आपका रूप प्रवेश कर गया है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण चित्त में प्रवेश कर जाते हैं तब लीला प्रकट होता है। खाली जप करते हुए नहीं, बाकी समय भी, जब चलते हुए, आते जाते, नहाते हुए, ये बार बार इस प्रकार से बहुत आनंद प्रदान करता है मन में, एक लहर की तरफ। जैसे काम का जो लहर है हमें हृदय को ये करता है, उस प्रकार से भगवान का भी उस प्रकार से आता है। प्रेम की लहरी भी हमारे हृदय को करना चाहिए। तो फिर तब क्या होता है, फिर काम जो है वो निकल जाता है हृदय से, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हृदय में काम है नहीं है। इस प्रकार से तो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर 1000 ऐसे नारी हैं जो निर्वस्त्र हैं, उनके बीच में मुझे डाल दोगे तो मुझे हृदय में कोई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भक्त को क्या होता है कि इस प्रकार से जो छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए उसका टेस्ट निकल जाता है। तो नाम भजन के समय लीला याद करना किसके लिए ये है कि जिसका हृदय संपूर्ण रूप से भगवान के लिए। जैसे यशोदा जब वो मंथन कर रही थी दही का, तो वो एक गाना गा रही थी, एक कविता गा रही थी जो भगवान के याद में, और उनका आंख बंद था और वो मंथन कर रही थी, उनका जो कान में था वो भी हिल रहा था और हाथ में कंकण का आवाज़ आ रहा था, और साथ ही साथ और कृष्णा क्यों आए उनके पास, क्योंकि वो कृष्ण को प्रेम से बुला रहे थे। तब भगवान को जब हम प्रेम से पुकारते हैं तो अब वो आना पड़ता ही है।
जो देवता होते हैं वो भगवान को विधि से बुलाते हैं, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं रहता भगवान के प्रति। लेकिन एक चीज़ जो भगवान को विवश कर देता है प्रकट होने के लिए, वो क्या है? वो है प्रेम। तो इस प्रकार से जो लीला है हमारे हृदय में प्रकट हो सकते हैं, वो जप करते हुए भी प्रकट हो सकते हैं। दूसरा चीज, जब हम निरपराध रूप से श्रवण करते हैं तब भगवान का रूप भी प्रकट होता है। जब हम निरपराध रूप से जप करते हैं या जब हम प्रेम में करते हैं, नामाभास जो है वो निरपराध नाम है और शुद्ध नाम क्या है? वो प्रेम नाम है। तो नामाभास में क्या होता है कि नामाभास जब संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तब प्रेम नाम होता है। तो इस प्रकार से भगवान का रूप प्रकट होता है किसी का हृदय में। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और इस प्रकार से उसमें भगवान के सारे शक्तियां हैं, यानी कि भगवान का करुणा शक्ति भी भगवान के नाम में निहित है। तो ये जो आध्यात्मिक शब्द है, ये भगवान का करुणा के कारण धीरे धीरे क्या करता है, जो प्रामाणिक भक्त है उनको उनका आध्यात्मिक जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनल स्वरूप है, उस पर जागृत कर देता है। तो ये जो भगवान का नाम जो है वो कृपा प्रकट करता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? ज्ञान प्रकट होता है। तेषान एवानुकल्पार्थम अज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान बोलते हैं कि जब मेरा भक्त मुझे मेरा नाम जप करता है बहुत प्रामाणिकता से, मैं संपूर्ण तरह से अनुकंपित महसूस करता हूँ उसके प्रति। और करुणा या अनुकंपा जब भगवान के हृदय में प्रकट होता है तब क्या होता है उससे? नाशामि आत्मभावस्तु, उनके हृदय में जो भी अंधकार रहता है उसको नष्ट कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, फिर ज्ञान से प्रज्वलित हो जाता है उनका हृदय और फिर उसको अपना स्वरूप के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है और उसको भगवान के साथ उसका क्या संबंध है वो भी प्रकट हो जाता है। तो भगवान इस प्रकार से करुणा कि इतना कष्ट करके मेरा भजन कर रहा है, भगवान ऐसा सोचते हैं और फिर यह ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी छोटा बच्चा रहता है जो 2 या 3 साल का रहता है, तो माँ के पास, माँ कभी कभी लुका छिपी खेलती है बच्चे के साथ, कभी छिप जाती है दरवाजे के पीछे और बच्चा ढूंढता है कहाँ है मेरी माँ, इस प्रकार से। और बच्चा पहले तो हंसता है, माँ को नहीं मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा मिलता है लेकिन पूरा नहीं मिलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जब तक वो बच्चा रोता नहीं तब तक मुझे मिल नहीं रहा, बच्चा सोचता है और रोने लगता है माँ को, और तभी माँ आके बच्चे को उठा लेती है। उस प्रकार से कृष्ण भी है, अपने आप को प्रकट करते हैं धीरे धीरे, ज़्यादा से ज़्यादा। जिस प्रकार से उसका प्रामाणिकता बढ़ते ही जाता है उस प्रकार से भगवान प्रकट करते हैं। तो उसका ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, क्या ये भगवान के बारे में ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं होता? नहीं, ये शास्त्र को जो ज्ञान है वो तो है लेकिन हमारे हृदय में है, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पढ़ाई नहीं किया है, जो पढ़ नहीं पाता है, वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। जो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, एक शब्द भी नहीं पढ़ सकता, तो भी भगवान वही चीज़, वही जो रियलाइजेशन है उसके हृदय में प्रकट कर देते हैं बिना पढ़े। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, ये 2 पुस्तक पढ़ के वो बोलते थे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उनको ज़्यादा कुछ, बाकी कुछ वैदिक साहित्य उन्होंने पढ़ा नहीं था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, लेकिन उनके हृदय में जो उनको रियलाइजेशन मिला वो सब वही था जो वैदिक साहित्य में है। तो ये अंदर प्रकट होता है भगवान के बारे में जो रियलाइजेशन। तो भगवान का नाम है, उससे भगवान का कृपा आता है और भगवान का कृपा से क्या होता है? दिव्य ज्ञान मिलता है। और दिव्य ज्ञान जब प्रकट होता है तब क्या होता है? स्वरूप पता चलता है। और स्वरूप जब पता चलता है तब क्या? कृष्ण प्रेम हृदय से निकल जाता है। और इस प्रकार से और बहुत सारा चीज़ पता चलता है। आगे पढ़ेंगे। वेदांत सूत्र बोलता है कि ये जो दिव्य ध्वनि है ये अपने जो श्रवणकर्ता को मुक्ति प्रदान करता है और बाद में उनको आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचा देता है। अनावृत्ति शब्दात, प्रभुपाद बहुत बार इसको बोलते थे। अनावृत्ति शब्दात एक प्रकार का शब्द है, वो जीव को इस दुनिया में बंधन में डाल देता है। दूसरे प्रकार का शब्द उसको यहाँ से मुक्त कर देता है। कौन सा शब्द यहाँ पे बंधन कर देता है? जैसे हम जानते हैं कि जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तब
शब्द से ही सब कुछ, बाकी जो भूमि, जल, आप, मरुत, वायु, ये सब प्रकट हुआ, शब्द से प्रकट हुआ। तो सबसे जो सूक्ष्म शब्द है, उससे सबसे जो ग्रॉस शब्द है, दूसरा शब्द है जो हमें रिबर्ट करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य ध्वनि है, ये हमें यहाँ से मुक्त कर देता है और ये हमें क्या करता है, आध्यात्मिक जगत में पहुँचा देता है। मुक्ति का क्या है गुण, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य रहता है। आध्यात्म क्या है, उसमें आनंद है और सेवा है। और भक्त के लिए थोड़ा सा भी अगर उसे इंटरेस्ट है भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो भगवान का जो कृपा है वो एक अद्भुत तरह से काम करता है। जब हम देखते हैं भगवद गीता में दूसरे अध्याय में निष्काम कर्म योग देखते हैं, क्यों निष्काम कर्म बताया गया है, उसको भक्ति योग इसमें द्वितीय अध्याय में। निष्काम कर्म योग जो है वो अटैचमेंट से, बंधन से चालू होता है, लेकिन भक्ति योग भक्ति से चालू होता है। तो निष्काम कर्म क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में सोच रहे हैं निष्काम कर्म योग में, कि डिटैच्ड, यानी आप वैराग्य प्रकट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ काम भी कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योगी ब्रह्म ज्योति में भी जाना सोच सकता है, ऐसा हो सकता है, और उनके हृदय में भगवत प्रेम भी जागृत नहीं हुआ। तो निष्काम कर्म योग के हृदय में क्या होता है कि मुझे फल नहीं चाहिए, ऐसा सोचता है निष्काम कर्म योगी। तो हम देख सकते हैं भक्ति में हमारा क्या चेतना रहता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, ऐसा भक्त का हृदय होता है। लेकिन निष्काम कर्म योगी क्या सोचता है, अरे मुझे कर्म का फल नहीं चाहिए, ऐसा सोचता है। भक्त क्या सोचता है, भगवान को क्या चाहिए। तो ये फर्क होता है दोनों के बीच में। तो विशुद्ध सत्व क्या है, उसमें विशुद्ध सत्व में आध्यात्मिक आनंद और सेवा रहता है। तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति कर रहे थे मुक्ति के लिए, लेकिन रामानंद राय क्या कर रहे थे, उनके हृदय में कृष्ण प्रेम था। भक्तों के लिए थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट जागृत हुआ भक्त के हृदय में भगवान के बारे में श्रवण करने का, किसके हृदय में अगर भक्ति भाव है उसको बहुत समय नहीं लगेगा, उसके हृदय में जो चिंगारी है उसे आग के रूप से प्रज्वलित करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा। थोड़ा सा उसे हवा देने से वो भक्ति का आग जो है जलेगा उसका हृदय में। कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। कृष्णा जो भगवान है, जो परमात्मा है सबके हृदय में और सबके लिए सहायता करता है, वो भक्त के हृदय में जो भौतिक इच्छा है उसको साफ कर देते हैं। जिसने भगवान का बारे में सुनने का इच्छा प्रकट किया है, तो यहाँ पे क्या बताता है, अर्ज टू हियर, जिसको इच्छा है भगवान के बारे में, तो ये इच्छा कहाँ से आता है। शो श्रद्धा दानस्य वासुदेव कथा रुचि सन महत सेवया विप्रो वासुनिथादिशेवनात्। तो क्या बताता है इस श्लोक में कि जब हम महत भक्तों का सेवा करते हैं तब श्रवण करने का इच्छा प्रकट होता है। सेवा करने से किसका, महत भक्तों का। तो जब भगवान देखते हैं कि ये सेवा कर रहा है, उनको भगवान हृदय में प्रसन्न होते हैं और हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। तब जब हमारा हृदय साफ हो जाता है तब भक्त क्या लगता है, बहुत आनंदित। तदा राजस्तमो भाव काम लोभ दयस्य चेत इत्यरनाविद्यम स्थितम सत्य प्रसिद्धति। तो उसका एवं प्रसन्न मनोस्व भक्ति योगतः तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो क्या बताते हैं, इस प्रकार से धीरे धीरे आगे होता है। तो क्या होता है कि उसका हृदय साफ हो जाता है। जैसे हम शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो प्रेम लतिकार मूल, तो भगवान के लिए प्रेम प्राप्त करने के लिए जो लता है उसका मूल क्या है, भक्तों का सेवा। जब हम भक्तों का सेवा करते हैं उससे यही मूल है भगवत प्रेम का, उससे सब कुछ चालू होता है। जब हम भक्तों का सेवा करते हैं स्वयं महत सेवा या विप्रो, उससे क्या होता है कि कथा रुचि उत्पन्न होता है। जब कथा रुचि उत्पन्न होता है तब क्या होता है, जब हम कथा सुनते हैं भगवान के बारे में तो भगवान हमारे हृदय में भी सुन रहे हैं बैठ के,
श्रृण्वतम स्वकथा, उनके बारे में ही कथा खुद सुन रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के। तो भगवान ज़्यादा देखना चाहते हैं कि आप कैसे मेरे बारे में सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं भगवान हृदय में बैठ के। और जैसे देखते हैं कि ये बहुत अच्छे से सुन रहा है, तो उसी प्रकार से भगवान हमारा हृदय साफ कर देते हैं। तो जैसे हमारा हृदय और साफ होता जाएगा, हमारा श्रवण और प्रबल हो जाएगा और सारा भौतिक इच्छा साफ हो जाएगा। अगर हमारे हृदय में बहुत भौतिक इच्छा रहेगा तो हमारा श्रवण उतना धीमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रवण, जैसे हृदय स्थाप हो जाएगा तो वो सत्वगुण में आ जाएगा, सत्वगुण में प्रसन्न हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञानम, ये भगवान के बारे में विज्ञान बहुत प्रबल रूप से मुक्त संगोष्ठ जायते है, उसको वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मुक्ति के बाद ही शुद्ध भक्ति चालू होता है और मद भक्ति लभते पराम, वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से मुक्ति का जो प्रणाली है वो श्रवण से चालू होता है और उससे ही बढ़ता जाता है। और भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो उनके बारे में सुनने के लिए इच्छा करते हैं। यहाँ पे एक फोटो दिया है रुक्मिणी माता का, कि रुक्मिणी माता किस प्रकार से भगवान के बारे में सुना, कि उन्होंने एक राधा गोविंद महाराज क्या बोलते हैं, परम पूज्य राधानंद गोविंद महाराज, भगवान पूछते हैं ब्राह्मण से, क्या रुक्मिणी ने मुझे देखा है कभी? भगवान पूछते हैं ब्राह्मण को, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। तो अगर मुझे देखा नहीं, मेरे इसको से प्रेम कैसे हो गया, उनको देखा ही नहीं। तो ब्राह्मण ने पहला श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरतामते, श्रुत्वा, केवल श्रवण से, केवल सुनने से मेरे बारे में उन्होंने सोचा कि भगवान को मैं विवाह करूंगी। कहाँ से सुना? नारद मुनि से सुना। नारद मुनि जब आए, नारद मुनि से सुना। और भीष्म का सभा में आके वो बहुत ऐसे भागवत कक्षा देते थे। तो इसलिए जो भगवान के लिए प्रेम जो है कहाँ से प्रकट होता है? श्रवण से, सुनने से। जैसे हम सुनते हैं और धीरे धीरे और प्रबल हो जाता है, वो साधारण जैसे प्रबल होता है, वो साधारण श्रवण नहीं होता है, एक साधारण श्रवण होता है। उसमें क्या है, हमने सुना, क्लास ख़त्म हो गया, हम चले गए। मैजिकल हियरिंग क्या होता है कि कुछ तो होता है हमारे हृदय में, कुछ होता है, हम एक कदम रखते हैं भगवान की तरफ, कुछ चीज़ हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है, भगवान का हमारे हृदय में लग जाता है और हमारे मन में वही विचार चलता रहता है। ये होता है मैजिकल हियरिंग। और जैसे ये बढ़ जाता है श्रवण, और ये भगवान के कृपा से और बढ़ जाता है। तो ये दोनों साथ में चलना चाहिए, पहला हमारा श्रवण करने का इच्छा और भगवान का कृपा। जब ये दोनों मिल जाएगा, उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसलिए ब्रह्मा और विष्णु के अंदर जो बातचीत हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, उसमें एक श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी की, ज्ञानम परम गुह्यम ते ज्ञान समन्वितम तरंगम च गीताणम गीड़ितम मया। क्या बताते हैं ब्रह्मा जी? नहीं, भगवान बताते हैं ब्रह्मा को कि आपका जो श्रद्धा है, आपने जो तपस्या किया है, और ये सब चीज़ मैंने ही आपको दिया है, प्रदान किया है। तो मैं डर गया ये सुन के कि कैसे भगवान, हम जो ज्ञान है, हमें जो श्रद्धा है और हमने जो तपस्या किया है, ये सब किसने दिया है? ये भगवान ने दिया है हमें। मैं पहले सोचता था, प्रभु जी बता रहे, कि तपस्या करना हमारे हाथ में है। एकादशी के दिन कभी कभी हम एक्स्ट्रा जप करने की कोशिश करते हैं, कि हम देखते हैं कुछ बोलता है कि बहुत सारा चीज़ है, अब एकादशी में ज़्यादा जप मत करो। हाँ, तो हमारे ऊपर उस प्रकार से कृपा नहीं आए 64 माला करने के लिए, तो कुछ तो एक्स्ट्रा जप करना चाहिए एकादशी के दिन। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? तो ये जो शक्ति है तपस्या करने का, कहाँ से मिलेगा? भगवान का कृपा से ही मिलेगा। तो जैसे हम पुस्तक से सुनते हैं कुछ ज्ञान, लेकिन श्रद्धा नहीं आता है। लेकिन ये श्रद्धा कब आएगा? जब भगवान खुश होंगे, तब वो श्रद्धा प्रदान करेंगे। तो तब ये ज्ञान जो है हमें समझ में आएगा। नहीं तो हमारे 4 डिफेक्ट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे, आप लोग भी सुन रहे हैं कृष्णा कथा कान से भी, आपका भी 4 गलती है, क्योंकि उनको पता नहीं कि कृष्ण कृपा क्या है। इसलिए वो बोलते हैं कि आपके भी 4 डिफेक्ट है। तो आप सुन के कैसे पता चल जाएगा भगवान के बारे में? कोई भी सुन सकता है
अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का बारे में सेम चीज़ सुनेंगे, लेकिन अलग अलग उनका असर आएगा। इसीलिए दिव्य ज्ञान जो है, ये दिव्य श्रद्धा, दिव्य ज्ञान, दिव्य तपस्या, ये सब चीज़ कहाँ से आता है? कृपा चाहिए। ये सब के लिए कृपा। कृपा किसके साथ सम्मिलित होना चाहिए? हमारा इच्छा के साथ। हमारा इच्छा और भगवान का कृपा, ये दोनों सम्मिलित होने से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तब दिव्य ज्ञान बहुत साफ हो जाता है हमारे हृदय में। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके बारे में ज्ञान जो है वो बढ़ा देते हैं अपने हृदय, हमारे हृदय में। चार प्रकार का श्रवण, ये जो भाग है इसमें कृष्ण के बारे में 4 प्रकार से, इंसिडेंटल, पर्पसफुल, प्रैक्टिस्ड, स्पेसिफिक। तो ट्रांसलेट करते, इंसिडेंटल मतलब कभी कभार मतलब क्या? भगवान के बारे में पढ़ना या सुनना। किस प्रकार से पढ़ना? जिस प्रकार से शुद्ध वैष्णव ने हमें बताया है उसी प्रणाली से पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना। जिस प्रकार से जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्र, कुछ उसमें रहता है जो बहुत ही उच्च स्तर का रहेगा, लेकिन जैसे उदाहरण के लिए परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर का जो पुस्तक है, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा भी एक रास्कल है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। ये नया व्यक्ति ऐसा चीज़ समझ नहीं पाएगा कि भगवान का लीला कैसा है। भगवान को वो साइंटिस्ट को रास्कल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्ण को कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान का लीला कभी कभी तो नए लोगों के लिए थोड़ा कभी कभी ये लीला प्रदान किया जाता है, लेकिन हम पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, नहीं भी समझा तो भी आप पढ़ते जाए, कुछ चीज़ समझ में आएगा, कुछ चीज़ और कुछ चीज़ आप अपने वरिष्ठों को पूछेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी आप आंसर मिलने के बाद भी क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। जो समझ में नहीं आया 10 साल के बाद, वो 10 साल के बाद समझ में आएगा, क्योंकि शुद्धिकरण हो गया है हृदय का। तो इसको बोलते हैं कभी कभार श्रवण करना। अचानक से आप पढ़ते पढ़ते कुछ भगवान के बारे में, कुछ निगूढ़ लीला के बारे में आपको पता। जैसे भीष्म पितामह, वो गोपीस को गुणगान कर रहे हैं, हम देखेंगे। ललित गति विलास बलुगहास प्रणय विनिक्षण कल्पित उरु मन्नः कृतम अनुकृतव्य उन्मदन्ध प्रकृतिम आगन किल यस्य गोपबध्वा। वो क्या बता रहे हैं? मेरा मन भगवान श्री कृष्ण पर स्थित हो, जिनका चाल और जिनका हंसी ब्रजधाम के गोपियों को बहुत आकर्षित करता है। ये ब्रज गोपी भगवान का जब अप्रकट हो गया रासलीला से, तो उन्होंने उनका चाल और उनका हंसी को फिर से प्रकट किया, गोपियों ने उसको इमिटेट किया। तो ये कौन बता रहा है? भीष्म पितामह बोल रहे गोपियों के बारे में। तो बहुत बड़े बड़े जो ऊंचे स्तर के भक्त हैं, वो दूसरे भक्तों के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहे हैं? मैं भगवान का कृपा प्राप्त करूँगा। किस प्रकार से हम कृपा कर, भगवान का कृपा आकर्षित करने का सबसे सहज तरीका क्या है? दूसरे भक्तों का गुणगान करना, जिनको कृपा मिल गया। अभी गोपी सबसे बड़े भक्त है भगवान का, और उनका तो भीष्मदेव कृष्णा सामने बैठे हैं और वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो जो सबसे उच्चतर भक्त है गोपी, उनके बारे में सोच रहे हैं, और उन्होंने कैसे भगवान को याद किया वो याद कर रहे हैं, कि उन्होंने आपका लीला को फिर से इमिटेट किया। कभी कभी क्या होता है, हम मूवी जाते हैं या सिनेमा जाते हैं, और आने के बाद वो एक्टर ने कैसे एक्टिंग किया, क्या बोला, कैसे चला, ये हम इमिटेट करते हैं। तो उस प्रकार से कैसे उसका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर था, ये सब चीज़ लोग इमिटेट करते हैं। तो ये क्या है? ये भौतिक स्तर है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर में गोपी जो है वो भगवान के लीला को इस प्रकार से इमिटेट करते हैं। तो ये तो इस दुनिया में जो एक्टर है वो कुछ देर के लिए एक्टिंग करके निकल जाते हैं, मृत्युवरण करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो तो नित्य है, उनका लीला नित्य चलता रहता है। वो एक उनका पीताम्बर है, एक मुरली पकड़े हुए है, और किस प्रकार से एक पिकॉक फेदर लगाए हैं, इस प्रकार से।
तो गोपी ये सब इमिटेट करते हैं। तो ये चीज़ कौन याद कर रहे हैं? भीष्मदेव याद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे वो गोपी किस प्रकार से भगवान का लीला को ये कर रहे हैं वो बताया गया है। जब भगवान रासलीला से अप्रकट हो गए तो इस प्रकार से एक गोपी क्या कर रही है, भगवान जैसे कालिया पर नृत्य कर रहे हैं वैसे नृत्य कर रही है, दूसरों को दिखाने के लिए भगवान कैसे नृत्य करते थे इस प्रकार से। तो दूसरे गोपी क्या कर रहे हैं, एक जन गोवर्धन जैसे बना हुआ। जो गोपी थे वो भगवान का अप्रकट होने के बाद रासलीला से वो सब उन्होंने रासलीला अगर कोई पढ़ता है आगे नहीं पढ़ते हुए उसको क्या बताया जाता है, इंसिडेंटल हियरिंग, यानी अचानक श्रवण। कभी कभार कुछ एक डिटेल पता चल जाता है भगवान के बारे में, हमें तो वो सुनने का इच्छा नहीं था, लेकिन क्यों ऐसा भीष्मा गोपी के बारे में बता रहे हैं जो आपने बोला है कि भगवान को इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गोपीस क्यों कर रहे हैं? जो प्रगत भक्त हैं वो कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे स्तर में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसलिए हम भगवान का लीला को हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो वही भक्त अगर 10 साल के बाद वो पढ़ता है तो वो समझ में आएगा किस प्रकार से भक्त इमिटेट करते हैं भगवान का लीला को। तो वो बहुत ही गूढ़ प्रेम है उनके हृदय में, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे महाप्रभु वो एक पत्थर को देख के उसको गोवर्धन सोच के उसके पीछे भागने लगा, तो जिस प्रकार से गोपी ने हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो, तो महाप्रभु जहाँ पे भी कोई नदी देखते थे उसको क्या सोचते थे, यमुना सोचते थे। और महाप्रभु कहीं पे भी वन देखते थे क्या सोचते थे, वृंदावन सोचते थे। और कहीं पे भी जाते थे उनको भगवान श्री कृष्ण स्फुरित होते हैं, उनका दृष्टि उस प्रकार से था। ये प्रणाली पूरा संपूर्ण है, क्योंकि ये व्यासदेव ने जो रास्ता दिया और जो आत्मज्ञानी भक्त हैं इसके बारे में लिखा है, ये सारा उसी पद्धति में है। अभी पर्पसफुल हियरिंग यानी जानबूझ के किसी के बारे में सुना। जब हम कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी के ऊपर हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से प्रभुपाद का माधवाचार्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है एक पुस्तक में, माधवाचार्य में अधिक जानकारी के लिए माधव विजय पढ़िए, नारायणचार्य ने जो लिया है, प्रभुपाद ने लिखा है। तो क्या करेंगे, आप अमेज़ॉन में जाएंगे, क्या में माधव विजय मिलेगा नारायणचार्य से, फिर वो पुस्तक आपको पोस्ट में आ जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आता है, प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं उज्ज्वल नीलमणि गोविंद लीलामृत पढ़ सकते हैं या वल्लभाचार्य कमेंट्री पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो जानबूझ के श्रवण करना ये सबके लिए नहीं है। इंसिडेंटल हियरिंग यानी अचानक श्रवण ये सबके लिए है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये प्रभुपाद बोलते हैं आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे जय व धर्म ये सब। तो अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं, तो क्या होगा, हम जैसे अलजेब्रा कोई सीख जाता है अगर प्लस माइनस सीखने से पहले, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बताते पर्पसफुल हियरिंग। इस प्रकार के श्रवण में भक्तों को अपना अधिकार जानना चाहिए। अपना अधिकार के जाने बिना इस प्रकार के चीज़ में समझने से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत चीज़ जानेंगे। 1976 में क्या हुआ, प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने केवल गोपियों का लीला के बारे में पढ़ना चालू किया, जो प्रभुपाद ने बहुत कठोरता से मना किया। बाद में कोई एक भक्त है जो नया है, वो कोई गोपी लीला पढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, अरे कृष्णा ही केवल पुरुष है, बाकी सब स्त्री है और उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर रहे हैं भगवान। वो कंफ्यूज हो जाता है भगवान के बारे में। अरे भगवान के इतने गर्लफ्रेंड है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो नया भक्त है इसलिए कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो पर्पसफुल रीडिंग कर रहा है, उसका अधिकार नहीं है, लेकिन उसने पढ़ लिया ये रासलीला, क्योंकि उसको अब तक जो हमारा जो फिलोसफी है उसको पता नहीं है और वो बहुत ऊंची चीज़ समझने को जा रहा है। कभी कभी छोटा बच्चा एक कोई मिरर जैसा फ्लोर में है
और वो मिरर में ही वो जाके मारता है, उसके साथ खेलते रहता है। उस प्रकार से भगवान का जो रासलीला है वही है, अपने पार्ट और पार्सल के साथ वो कर रहे हैं ये नृत्य। तो भगवान तो संपूर्ण है। कोई इस दुनिया में बोल सकता है कि मैं अपने पार्ट एंड पार्सल के साथ डांस कर रहा हूँ, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान अपने अंश के साथ रासलीला कर रहे हैं। भगवान बोल सकते हैं मैं अपने अंश के साथ रासलीला कर रहा हूँ, लेकिन हम कोई ये बोल नहीं सकते। देखिए जैसे सारे जीव किसके हैं? भगवान के हैं। ममैवांश जीव मम एव अंश, सारे जीव मेरे ही अंश हैं, भगवान बोलते हैं। ममैवांश जीव भूत सनातनः। तो भगवान केवल ही रासलीला कर सकते हैं, हम कोई कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें संपूर्ण तरह से कृष्ण भावना का ये जो फिलॉसफी अच्छे से पता नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल डायरी एक पुस्तक है हरिशौरी प्रभु, तो उन्होंने लिखते हैं हरिशौरी प्रभु की गोपी भाव क्लब में 1976 में प्रभुपाद बैठे हुए थे, प्रद्युम्न प्रभु आए और बोले, और उन्होंने बहुत ऐसे विचलित थे। तो प्रभुपाद ने बोला, उनके सामने सब प्रसाद रख दिया और बोला उन्होंने, ये एक राधा वल्लभ बोल के 3-4 भक्त मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं कि एक भक्त बोला कि ये गीता जो है बहुत नया है, गीता बहुत निचले स्तर का भक्त है, अभी हमें क्या करना चाहिए? हमें केवल रासलीला पढ़ना चाहिए। एक भक्त ने ऐसा बोला था हरिशौरी प्रभु को। तो प्रभुपाद जब सुने बहुत विचलित हो गए। तो तीन जो हाथ में प्रसाद रखा था वो खाया ही नहीं, उसको प्लेट में डाल दिया, उसको छोड़ दिया ब्रेकफास्ट को, और फिर दर्शन रूम में गए और सारे जीबीसी भक्त को और सन्यासियों को बुलाया और बोला, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है इस सब ग्रुप में? कौन ये गोपी लीला पढ़ रहा है? तो जो हेड थे उन्होंने बोला, पुरंजन दास ने बोला, तो उनको बुलाया, बाकी भक्तों को भी बुलाया। तो फिर हृदयानंद महाराज ने समझ गया कि प्रभुपाद अभी सबको ये करने वाला। तो हृदयानंद महाराज प्रभुपाद को थोड़ा शांत किया। प्रभुपाद वो भक्त जो है ठीक है, बहुत प्रामाणिक है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से सहजिया होगा। तो प्रभुपाद को शांत करना चाहते थे। तो ऐसा, तो उन्होंने सीसी के कुछ पार्ट, वो चैतन्य चरितामृत के कुछ अंश वो बोल रहे थे। तो कुछ श्लोक ऐसे बस, तो वो कुछ बता रहे थे कि सारे रस में है, कुछ कम है जो कि माधुर्य रस में संपूर्ण है। वो क्या बताना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे थे कि जो वात्सल्य भाव है वो माधुर्य भाव से नीचे है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे सबसे ऊंचा भाव। तो उन्होंने सोचा कि वात्सल्य नीचे है, साख्य नीचे है, इसलिए उन्होंने क्या सोचा, हम केवल क्या करेंगे, माधुर्य रस के ऊपर अपना जो चित्त है उसको ये करेंगे, तो ये पढ़ाई करेंगे। तो प्रभुपाद जब सब सुने बहुत गुस्सा हो गया। प्रभुपाद, देखो ये लोग, यशोदा नीचे है गोपियों से, ये इनका सोच है और वो लोग को सिद्ध दे चाहिए। प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे कि ये चीज़ इस्कॉन में आ गया। तो केवल आधा घंटा से 45 मिनट तक सबको गाली दिया प्रभुपाद ने, और बोला कि आप ये जब ये गोपी लीला के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, ये बंदर के जंपिंग के जैसा है, बंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता वैसे। पुरंजन बोलता, दूसरे भक्त ने बोला नहीं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते थे और उस प्रकार से अपना इच्छा प्रकट करना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो भक्त। प्रभुपाद और गुस्सा हो गए। प्रभुपाद बोले, तुम चैतन्य महाप्रभु का लीला को अच्छे से सुनना चाहते हो, क्यों केवल थोड़ा थोड़ा बात जो गोपी के बारे में बोले वही सुनना चाहते हैं? ये चीज़ तो देखो, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गुरु मरे मूर्ख देखी करीला शासन। वो खुद बोल रहे मैं मूर्ख हूँ और मुझे कुछ करने के लिए मेरा क्वालिफिकेशन है, केवल मैं जब कर। पहले चैतन्य महाप्रभु जैसा मूर्ख बनो, उसके बाद रासलीला के बारे में बोलो। Where is this connected? Yes.
Yeah, this can. Yeah, I'll use this here. Okay. Puranjan is continuing. I have to go to kitchen. Sorry. Hare Krishna. Thank you. तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता होने के बाद, सुनाई दे रहा, योग्यता होने के बाद हमें वो चीज़ प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। तो अगर जब तक हमारे दिल में इस दुनिया को भोग करने की इच्छा है, तब तक हम इस जगत की जो गोपियों की लीला है उसको समझ नहीं सकते। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निजी पार्षद थे, वो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और श्री की माइती थी। तो इस तरीके से सिद्ध देह होता है और स्वरूप देह होता है। तो इसलिए लोगों को, जो प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको लगा कि जो आपने लिखा है उसको हम भी जीवन में उसको उतारने का प्रत्यक्ष प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, दवाई की दुकान पे, वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं। इसका मतलब नहीं कि आप कोई भी दवाई उठा के खा लेंगे। तो जैसे एक बार मुझे कफ सिरप दिया था, तो कफ सिरप बहुत मीठा था, तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि यह पूरा बोतल एक साथ पी सकते हैं क्या। मैं छोटा था, तो इसलिए देखने में हमें लगता है कि दवाई मीठी है इसलिए अच्छी लगती है, तो पूरे ले सकते हैं। लेकिन हमें देखना चाहिए कि क्या हम हजम कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बनाया गया है। ऐसे ही कृष्ण का जो गोपियों के साथ लीला है वो मीठी दवाई की तरह है, लेकिन अगर आप उसको बिना अधिकार के, अपने हृदय को बिना साफ़ किए अगर आप उसको कॉपी करने का कोशिश करेंगे, तो हम खुद के लिए समस्या खड़ी कर लेते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम गोपियों का अनुकरण करने का प्रयास न करें, क्योंकि गोपियाँ जो हैं भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए प्रभुपाद इतने क्रोधित हो गए थे कि प्रभुपाद ने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि मतलब हमें चाहिए कि हम इधर उधर से भगवान का गोपियों के साथ संबंध के बारे में न सुने, बल्कि क्योंकि लोग क्या होते हैं कि मुंह में बीड़ी पकड़ लेते हैं और गोपियों के बारे में बताते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से भगवान और गोपियों के बारे में न सुने, बल्कि प्रामाणिक भक्तों से सुने। प्रामाणिक भक्त मतलब जो खुद के जीवन में भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। जैसे राधा कुंड में आज भी वृंदावन में बहुत सारे बाबा जी लोग बैठते हैं जो कि मुंह में बीड़ी पकड़ के गोपियों के बारे में बात करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे सहजिया लोगों से दूर रहें और अपने आप को बचाएं। हाँ, वृंदावन में बहुत सारे सहजिया जो थे, स्वामी जी को पूछते थे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद आप इतना प्रचार क्यों कर रहे हो, वृंदावन में रहकर गोपियों के बारे में चर्चा करो। तो देखिए, ये बहुत आवश्यक है कि भजन की वास्तविक परिभाषा समझें कि हमारा जो आंदोलन है प्रचार करने का आंदोलन है। हमें हरिनाम देना चाहिए, ग्रंथ बांटने चाहिए। हाँ, सिर्फ एक जगह बैठ के गोपियों के बारे में चर्चा करने से हमारा दिल साफ नहीं होगा, बल्कि जो हमें प्रभुपाद ने बताया वो करना चाहिए। तो इसलिए इनको, जो ऐसे लोग होते हैं जो बिना अधिकार के, हृदय को बिना साफ किए जो गोपियों के बारे में चर्चा करते हैं, इस प्रकार के लोगों को प्राकृत सहजिया कहा जाता है। ये लोग सोचते हैं कि हम सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं गोपियों के बारे में बात करके, लेकिन ऐसा गलत है। वो गोपियों की लीला को भी पूरी तरह गलत समझते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री के बीच में मैथुन का संबंध रहता है, वैसे ये मूर्ख लोग अपना हृदय बिना साफ किए कृष्ण और गोपियों का लीला भी उसी प्रकार से देखते हैं। ये लोग ऐसा नहीं देख, भगवान की दूसरी जो लीलाएं हैं, सृष्टि लीलाएं, कैसे भगवान ने दुनिया बनाई, उसके बारे में इनको बिल्कुल आकर्षण नहीं रहेगा। इनको सिर्फ भगवान का गोपियों के प्रति जो आकर्षण है, उसी के प्रति वही लीला पढ़ने का और सुनने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनके दिल में कलमश है। तो वही प्रभुपाद जी बताते हैं कि माम वेत्ति तत्वतः, कि कृष्ण को जानना, तत्व के हिसाब से जानना बहुत आवश्यक है। कि ऐसा नहीं कि 2 साल में हम भगवान को पूरी तरह समझ जाएंगे कि हम और जो भी हमारी भगवान की जो समझ है वो भौतिक समझ है। वास्तव में हम भगवान को पूरा कभी नहीं समझ सकते। जैसे मानिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो कुछ इस्कॉन में कुछ सेवा नहीं किया है, बर्तन नहीं धोए हैं भगवान के, हाँ, कभी हरिनाम नहीं किया, कभी कुछ कार्यक्रम में अटेंड नहीं किया, हाँ, कभी प्रवचन में नहीं बैठे, लेकिन इनको, ऐसे लोगों को कभी कभार बात करने की आदत बहुत अच्छी होती है।
तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग बहुत ही जवानी में, मतलब बहुत ही प्रारंभ के दिनों में ही बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। हाँ, और सारे संसार में भी प्रचलित हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये लोग प्रचलित हो जाते हैं तो लोग इनको बढ़ावा देते हैं। हाँ, और अलग अलग प्रकार के ये लोग गाना गाने शुरू कर देते हैं। हाँ, राधे 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 श्याम मिला दे, इस प्रकार के गीत गाने लगते हैं। तो इसलिए देवकीनंदन प्रभु बता रहे थे बहुत ही कड़ाई से कि ऐसी भागवत कथा कमेटी में बता रहे थे कि सबसे पहले तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, बाद में उसके बाद इच्छा करनी चाहिए। हमारा सर आकाश में नहीं जाना चाहिए, अपने पाँव ज़मीन पे रखो और हमें देखना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, मतलब हम कितने समय से भगवान की भक्ति लगातार कर रहे हैं, उसके आधार पे ही हमने कितनी प्रभुपाद की सेवा की है, कितना अपने शरीर को आग की तरह आग में डाल के जलाया है प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, मेहनत करके भगवान का प्रचार करने के लिए। उसी हद तक हमारे दिल में पवित्रता आएगी और तो ही हम भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ जो लीला है उसकी दिव्यता को समझ पाएंगे। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो यम कुयोगी नाम, दो चीज़ें बताई गई हैं। अभिपक्व कषायाना मतलब अगर हमारा हृदय साफ नहीं है, एक है कि अगर हमने ज़्यादा सेवा नहीं की है तो ज़्यादा सेवा करनी है, और उसके आधार पर जब हमारा दिल साफ होगा तो ही हम वास्तव में भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा कर पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करने का तरीका मालूम है या थोड़ा अच्छे से प्रवचन देना आता है तो आप कुछ भी प्रवचन में बताएंगे भगवान की गोपियों के साथ लीला के बारे में। और ऐसे लोग क्या करते हैं, लोग इनका प्रवचन सुनकर प्रभुपाद की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि खुद का जो शारीरिक स्तर है उसके प्रति और आकर्षण हो जाएगा और भोग वासना बढ़ जाती है। तो इसी कारण हम देखें कि जो ऋत्विक लोग हैं, जो इसी कारण से ऋत्विक लोग क्या कर रहे हैं, ऋत्विक लोग मजबूत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग प्रभुपाद की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, बल्कि खुद उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसलिए वो एक दूसरे ही दिशा में चले गए कि सब लोग प्रभुपाद की तरफ आकर्षित होने चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभुपाद के ग्रंथ बांटें, प्रभुपाद का नाम प्रचार करें, प्रभुपाद के संदेश का प्रचार करें, ताकि लोग प्रभुपाद की तरफ आकर्षित होंगे। क्योंकि हम लोग आयाराम गैराम की तरह हैं, आज है कल हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद शाश्वत काल तक रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को प्रभुपाद के से जोड़ें, खुद से जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बार एक संस्था में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा स्वामी था, वो बड़े बड़े प्रचार करके अपने सब लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर लिया। हाँ, और आज वो जेल में है। तो जेल में तो सब लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, उसके जितने भी अनुयायी थे सबका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जो भी उसके प्रति समर्पित थे कि हमारे बाबा जी स्वामी जेल में चले गए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रचार के ज़रिए लोगों को प्रभुपाद की तरफ आकर्षित करें, प्रभुपाद के ग्रंथ बांटें, प्रभुपाद के बारे में बताएं। तो हमें ये आंदोलन एक व्यक्तिगत आंदोलन नहीं बनाना है कि मैं चाहता हूँ कि सब हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो। तो वास्तव में प्राकृतिक सर्जिया कौन होते हैं? प्राकृतिक सर्जिया वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि उन्होंने कृष्ण को समझ लिया, लेकिन नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक हमारा दिल पूरी तरह साफ नहीं होगा। तो कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि जब तक हम रासलीला नहीं सुनेंगे तब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा। तो ये गलत है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं बताया। शास्त्रों में बताया गया है जब 9 स्कंदों का अध्ययन हो चुका है तभी तुम 10वें स्कंद में जाकर लीला पढ़ सकते हो, नहीं तो हम सहजिया बन जाएंगे। तो सहजिया लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हम लोग प्रगति कर लिए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम भगवान के बारे में अध्ययन एक अच्छे प्रामाणिक तरीके से करें, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है। तो यहाँ पे रामेश्वर जी बता रहे हैं कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। तो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, तो उसके बारे में पढ़ना गलत क्यों है? तो प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि तो ठीक है, तो गोपियों के साथ लीला पढ़ने के बजाय कुरुक्षेत्र लीला क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कुरुक्षेत्र लीला इसलिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारे दिल में भोग की इच्छा है, मैथुन की इच्छा है। तो इसलिए ये भोग की इच्छा होने के कारण दिल साफ हुए बगैर लोग गोपियों के बारे में सुनना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं। तो इसी कारण से लोग कृष्ण को और कृष्ण ग्रंथ को भी गलत समझ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद मूर्ख बता रहे हैं कि ऐसे लोग मूर्ख हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं रामेश्वर को कि इसलिए हमें अपने भक्तों को बचाना है कि भक्त लोग
सीधे सीधे कृष्ण की रासलीला ना पढ़े, बल्कि कृष्ण की सृष्टि लीला, कुरुक्षेत्र लीला, ये सब पढ़ के जब हम भगवान के व्यक्तित्व को अच्छे से समझेंगे, जब हमारा दिल अच्छे से साफ हो जाएगा, तो ही हम क्रमानुसार, पद्धति के अनुसार 9 स्कंदों का अध्ययन करने के बाद हमें 10वें स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर हम आज ही जाके कुछ भी पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ने से हमारी प्रगति नहीं होगी। जैसे काफ़ी बार क्या होता है ना, जवानी में लड़कों लड़कियों के दिल में इच्छा रहती है कि वो दुनियादारी देखना चाहते हैं और अपने माता पिता को मूर्ख समझते हैं कि अरे माता पिता तो बूढ़े आदमी, इन लोगों का क्या सुनने का, चलो जाके हम अपना दुनियादारी देखेंगे। हाँ, इन मूर्खों को क्या मालूम, बूढ़े माता पिता को। ऐसा जवानी में मूर्ख बच्चों को लगता है कि जीवन तो हमारा है, हम देखेंगे, हम माता पिता को अंधकार में रह के कुछ भी कार्य करते हैं। उनको लगता है कि हम ही जानते हैं, माता पिता हमें नहीं समझ सकते। और फिर हम देखते हैं कि लड़का जो है लड़की के साथ संबंध बनाता है, लड़की लड़के के साथ संबंध बनाती है, फ़ोन कॉल करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा चरित्र बर्बाद हो जाता है और 20-22 वर्ष तक उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, उनकी बुद्धि पूरी तरह प्रदूषित हो जाती है, और कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीने लगते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि इसलिए कहा जाता है कि जो मूर्ख लोग हैं वो उस दिशा में जाते हैं जहाँ पे भगवान के भक्त नहीं जाते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं। तो 2 प्रकार के श्रवण होते हैं। एक रहता है कि स्थिति अनुसार, और दूसरा रहता है जानबूझ के एक विशेष शीर्षक के ऊपर, विशेष विषय के ऊपर श्रवण करना। तो इस प्रकार से कृष्ण के बारे में हमें श्रवण करना चाहिए, कृष्ण के नाम, गुण, लीलाओं के बारे में। और उन चीज़ों का हमें ये अपने आप, अगर हमारा जब दिल साफ होगा तो अपने आप जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो इन सब चीज़ों का स्मरण होता है। जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन के छठ गोस्वामी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कैसे श्रवण किया। वो हमेशा कृष्ण के विषय में मग्न रहते थे कि कृष्ण कैसे हैं, मतलब उनकी लीलाओं के बारे में सोचते थे। और इस तरीके से कृष्ण के बारे में हमेशा अपना मन लगाए रख करते थे। और इस तरीके से कृष्ण के बारे में सोच सोच के उन्होंने अपने पूरे भौतिक जीवन को पूरी तरह समाप्त कर दिया, भौतिक विचारों को नष्ट कर दिया। मतलब देखिए, अभ्यास कर, श्रवण का जो अभ्यास रहता है दो स्तर पे होता है। एक रहता है वैदिक श्रवण और दूसरा वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति के में हम भगवान की लीला, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवत गीता इत्यादि पढ़ते हैं और सुनते हैं। और हम कुछ भजन गाते हैं, जैसे यशोमती नंदन व्रजवर नागर, जैसे लीला स्तुति, गुण स्तुति। मतलब जैसे कुछ गीत हैं जिसमें भगवान के विशेष गुणों का चर्चा आता है। ऐसे ही कुछ लीलाएं आती है, जैसे दुर्योधन को भोग न खायो, रुक शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो इस प्रकार के जो भजन हैं, इस प्रकार के भजन से हमें लीला का भी, भगवान की लीला भी मालूम चल रही हैं और भगवान के गुणों का भी ज्ञान हो रहा है। और ये सब वैदिक साधना के भक्ति के स्तर पे हम ये सब सुनते हैं। और जब रागानुगा साधना भक्ति करता है कोई भक्त, तो उस समय वो व्रजवासी के स्तर की जो भक्ति है, जो व्रजवासी करते हैं, उनके स्तर की भक्ति करता है, तो वो ऊंचा स्तर हो जाता है। तो इसलिए जब हम प्रैक्टिस हियरिंग करते हैं तो उसके बाद स्पेसिफिक हियरिंग के लेवल पे आते हैं। मतलब ये जो है बहुत ही विकसित स्तर है, ये बहुत ही उच्चतम स्तर के भक्तों के लिए बनाया गया है। जैसे कृष्ण के अष्टकालीय लीला के ऊपर ध्यान करना। और भक्त जो होता है इसमें
कृष्ण के अलग अलग लीलाओं के ऊपर ध्यान करता है, और इतना श्रवण करता है भक्त लीलाओं का कि दिन भर भगवान की व्रज लीलाओं के ऊपर उसका मन लगा रहता है। दो प्रकार के विकसित भक्त, विकसित मतलब प्रगत भक्त, इस प्रकार का श्रवण करते हैं जिनको अपना आध्यात्मिक स्वरूप ज्ञान हो गया है। जैसे अलग अलग प्रहर होते हैं, हाँ, कि कौन से वृंदावन के भाग में कब भगवान ने लीला की, तो इसलिए ये सुनने के लिए भी हमारा दिल साफ होना चाहिए। नहीं तो हम भगवान के बारे में जानने के लिए भी कोशिश करते हैं कि भगवान ने क्या किया, क्यों किया, उसके पीछे भी भोग की इच्छा रहती है हमारी। हम भगवान को भी इस जगत का व्यक्ति समझकर भगवान को गलत समझते हैं और उनकी लीलाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो इच्छा है, इसके पीछे भी हमारे दिल में कलमश है। तो इसलिए इस प्रकार का जो श्रवण बताया जा रहा है यहाँ पे, ये श्रवण बहुत प्रगत भक्तों के लिए बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपने श्री उपदेशामृत के 10वें श्लोक में कि कैसे जो प्रगत भक्त होता है क्या श्रवण करता है और कैसे ध्यान करता है। जैसे षड गोस्वामी ये गाते थे, हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः घोषंताविति सर्वव्रजपुरे, घोषंताविति सर्वतो व्रजपुरे, खेदय महाविवलो। श्री गोवर्धन कल्पपादवतले, कालिंदी वन्ये कुतः। तो ये रागानुगा स्तर है, जहाँ पे जो भक्त है वो यशोदा मैया को ढूंढने का प्रयास करता है। ओ हे राधा रानी आप कहाँ हो, क्या आप गोवर्धन पे हो, हे कृष्णा आप वंशीवट पे हो। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार का जो सोच है भक्त का, ये बहुत ऊंचा स्तर है, जो कि वृंदावन के 6 गोस्वामियों के हृदय में था। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सराणां पूजो पूजितो, श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो, भारा वहंतारको, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण उत्कीर्तना, हाँ, कि ये जो षड गोस्वामी जो थे वृंदावन के, ये भगवान के नाम जोर जोर से गाते थे। जैसे हम प्रतिदिन गाते हैं भगवान के नाम, प्रेम अमृताम भो निधि, कि भगवान का जो नाम है वो समुद्र की तरह है, और उस समुद्र के रूपी नाम में जो भगवान के जो प्रगत भक्त हैं, हाँ, जो षड गोस्वामी थे वृंदावन के 6 गोस्वामी, वो उसमें डूबे रहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो स्तर बताया जा रहा है, ये प्रकार के जो भक्त होते हैं रागानुगा भक्त होते हैं। रागानुगा भक्त मतलब इनका स्तर बहुत ऊंचा रहता है। तो जैसे जैसे भक्त जब प्रगति करता है, तो उसको सिर्फ भगवान की लीला नहीं, बल्कि लीलाओं में उसका क्या भाग होता है वो भी समझ में आता है। और अगर हमारा ऐसा इतना हम अगर प्रगति नहीं है, प्रगतवान नहीं है, अगर हम इतने विकसित नहीं हैं, तो हमें सोचना नहीं चाहिए कि मैं गोपी हूँ या मैं गोपा हूँ, तो मैं भी कृष्ण की लीला में ऐसा करता हूँ या करती हूँ। ऐसा सोचेंगे तो हमारा पतन हो जाता है, अति उत्साह होने के कारण। हाँ, तो कोई सोचता है कि अभी तो मैं बहुत प्रगत हो गया, अभी तो मुझे मालूम चल गया मैं कौन हूँ, मैं वृंदावन में गोपी हूँ, और ऐसा करके वो अलग अलग तरीके से एक्टिंग करता है और उसका पतन हो जाता है। पतन मतलब वो उसका जीवन बर्बाद होता है। तो इसलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति में कोई सालों सालों से भक्ति कर रहा है मतलब वो प्रगति कर लिया, कह रहे कोई 10-15 साल से भक्ति कर रहा है मतलब उसकी प्रगति हो गई। ऐसा ज़्यादा साल से रहने पे उसको प्रगतिवान नहीं कहा जाता, बल्कि केवल किसका दिल कितना साफ है, और गुरु बता सकता है कि कौन कितना शुद्ध है। तो क्योंकि होता क्या है कि अगर हमारा दिल साफ नहीं है और हम इन लीलाओं को श्रवण करेंगे ना, तो भगवान के प्रति हमारा आदर नहीं रहेगा, हम भगवान को बहुत निम्न समझेंगे। जैसे मानिए अगर आपका हरिनाम के प्रति आदर है तो आप ज़्यादा जप करेंगे, हाँ। ऐसे ही अगर आप भगवद गीता के प्रति आपका आदर है तो आप ज़्यादा भगवद गीता पढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर हमारा दिल साफ नहीं है और हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं ना, तो भगवान को भी हम अपनी तरह समझ लेते हैं और भगवान के प्रति भी हमारा आदर नहीं रह जाता और हम अपराध करते हैं और अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण अपने हृदय को शुद्ध करने के बाद ही करें। होता क्या है कि गोपियों के साथ लीला सुनने कर लोगों के दिल में काम वासना आ जाती है, हाँ, और वो भी कुछ खराब कार्य करना चाहते हैं। मतलब उसके दिल में अधिकार नहीं था और उसने अपने अधिकार से ऊपर के विषय का श्रवण किया। तो जब रुचि का स्तर आ जाता है तो आपका मन अपने आप भगवान के प्रति की तरफ आकर्षित होगा, आपके मन में कुछ और विचार आएगा ही नहीं और हमेशा आपका मन भगवान में ही लगा रहेगा। जैसे मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ, जैसे गुड़ाकेश प्रभु इत्यादि, जैसे वो डेली प्रतिदिन 64 माला का जप करते हैं, सुबह शाम कार्यक्रम भी देते हैं, प्रवचन भी करते हैं, हाँ, और 64 माला जप करते हैं। मैं देखा कि वृंदावन में वो एक बार मुझे बाइक पे छोड़ने आए थे स्टेशन पे, हाँ, और बोल रहे थे साधु सेवा, ऐसे करके मेरी सेवा की। तो मैंने कहा प्रभु जी आप तो प्रतिदिन 64 माला जप करते हैं, हाँ। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कितने बुद्धिमत्ता से प्रतिदिन इतना माला जप करते हैं, हाँ, और इतना प्रचार करते हैं। तो देखिए कोई दिखावापन 1 दिन 2 दिन कर सकता है, सालों सालों तक दिखावापन नहीं कर सकता। तो इसलिए जब हमारे दिल में भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के नाम के प्रति सही में रुचि आएगी, तो अपने आप आपका मन भगवान के नाम में और भगवान की लीलाओं में लगेगा। आपको आर्टिफिशियली लगा के दिखावटीपन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मतलब जब कोई रुचि के स्तर पे आ जाता है तो ही भगवान कृष्ण की अष्टकालीय लीला को आप समझ पाएंगे। रुचि के बाद, रुचि के पहले जब तक हमारे दिल में अनर्थ है तब तक अष्टकालीय लीला पढ़ना ठीक नहीं है। तो 4 प्रकार के श्रवण सुने हमने। पहला इंसिडेंटल हियरिंग, दूसरा पर्पसफुल हियरिंग, तीसरा स्पेसिफिक हियरिंग, और सबसे उच्चतम स्तर का कौन सा है? जैसे हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ सकते हैं, भगवद गीता पढ़ सकते हैं, ऐसे ही भक्ति शास्त्री में हमें बताया गया है कि भक्ति रसामृत सिंधु के सिर्फ 19 अध्याय पढ़ने चाहिए और 5-6 सालों के बाद आप 19 अध्याय के जो आगे के अध्याय वो पढ़ सकते हैं। जैसे आप पाएंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है कि 17, 18, 19वें अध्याय में भाव और प्रेम का असर बताया गया है। हमसे छुपाया नहीं गया है, बल्कि सब कुछ बताया गया है बीज के रूप में। जैसे एक छोटी बच्ची रहती है, अगर वो अपनी मम्मी की चप्पल पहनती है, हाँ, और अपने कपड़े में एक टेडी बियर छुपा लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेग्नेंट बन गई,
हाँ, तो ऐसे ही जब वो बड़ी होगी, उसका विवाह होगा, तो ही वो गर्भवती हो सकती है। ऐसे ही हम दिखावटीपन करके भगवान अपने आप को शुद्ध भक्त नहीं बता सकते। जब धैर्य के साथ, उत्साह के साथ, जब लंबे समय तक हम भक्ति करेंगे और जब हमारा दिल साफ होगा, तो ही हम भाव और प्रेम के स्तर को समझ पाएंगे। जैसे मानिए, जैसे अब जैसे कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, हाँ, तो उसको हम कॉपी नहीं कर सकते, उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते। नहीं तो अगर करेंगे तो हमारा चरित्र प्रदूषित होता है और हम भगवान के ऊपर, भगवान के चरित्र को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भीष्मदेव कैसे, जैसे भीष्मदेव भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए गोपियों की जो लीला है उनका गुणगान करते हैं भगवान कृष्ण के समक्ष, अपना शरीर छोड़ने से पहले भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो और दूसरी तरफ रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब हम प्रगति करते हैं तो हमें चाहिए कि हम भगवान की अष्टकालीन लीलाओं के बारे में भी श्रवण और कीर्तन करें। लेकिन वो कब करना चाहिए? जब हम प्रगति करें, जब हमारा दिल साफ हो, जब हम रुचि के स्तर पे जाएं, तो हमें करना चाहिए। उसके पहले करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आपको आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, हाँ, तो ये सब विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो ऊंचा स्तर है। जैसे स्पेसिफिक हियरिंग जो रहता है, विशेष हियरिंग, वो तभी करना चाहिए जब हमें पढ़ने का अधिकार हो। तो भगवान के बारे में सुनने से पहले हमें पहले देखना चाहिए कि क्या ये लीला सुनने के लिए मेरे में योग्यता है, क्या मेरा दिल इतना साफ हुआ है, क्या सही में मेरे दिल से काम वासना चली गई है क्या। अगर हाँ, तो ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो पढ़ के हम अपने लिए समस्या खड़ी करेंगे। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे ने 11वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का बुक ले लिया और वो खोल के मैथमेटिक्स का बुक देखा तो इतना घबरा गया, वो बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिक्स मुझे आगे जाके ऐसा पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा, 5वीं कक्षा का बच्चा 11वीं कक्षा के गणित विषय को नहीं समझ सकता, ऐसे ही हम 5वीं कक्षा के स्तर पे होकर भगवान के 11वीं कक्षा के स्तर के जो विषय हैं, जो गोपियों के साथ उनका जो लीला का विषय है, उसको हम कॉपी करके समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास है जो वो शिथिल होगा या हटने का, या भगवान को भी अपनी तरह समझने के आसार रहते हैं। तो इसलिए अगर हम 5वीं कक्षा के बच्चे को 5वीं कक्षा का ये अध्याय पढ़ना चाहिए। ऐसी अगर हमारे दिल में शुद्धता नहीं है तो हमें भगवान की सृष्टि लीला, कुरुक्षेत्र लीला, भगवत गीता और जो प्रभुपाद के जो सामान्य जो ग्रंथ, जो प्रभुपाद ने मूल ग्रंथ बताए हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। ऊंचे विषयों के ऊपर छलांग लगाएंगे तो वही हो गया कि जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे ने 11वीं कक्षा का अध्ययन खोला और स्कूल छोड़ दिया कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए हम भक्ति का रास्ता हमारा गड़बड़ होता है और भक्ति छोड़ने के आसार बन जाते हैं। अगर हम दिल को शुद्ध किए बिना भगवान की जो रासलीला के विषय हैं उनके बारे में श्रवण करके दिखावटीपन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।